हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारे टर्म्स के बारे में समझेंगे। जिसमें पहला टर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कि अबॉर्शन बोलते हैं, वो सर्टेन केसेस में जरूरी हो जाता है। जैसे कि कोई रेप का केस है और ऐसे में कंसीव हो जाता है, या कहीं पर अनवांटेड जो है प्रेगनेंसी आ गई है, या कुछ और कंडीशन होती है जैसे जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ये आ गए जिसको कि क्योर नहीं किया जा सकता। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इस बेबी को अबॉर्ट करा सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर विश्व का आंकड़ा देखा जाए तो जो एमटीपी है उसके जो केसेस होते हैं वो लगभग 1/5 होता है। जो कंसीव होते हैं उससे 1/5 होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसमें एमटीपी के लिए एक एक्ट है 1971 का, जिससे कि इसका मिसयूज ना किया जा सके। और इसका मिसयूज जो फीमेल फोर्टिसाइड के लिए बहुत ज्यादा किया जा रहा था, तो इसके लिए ये कानून बने हुए हैं। अगर एमटीपी कराना है तो उसके लिए जो सेफ एज है वो 12 वीक से पहले की है। 12 वीक के बाद अगर करते हैं तो ये अनसेफ है। पहली बात कि ये प्रोफेशनल्स के द्वारा, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा ही होना चाहिए। और इसके जो है अगर 12 वीक क्रॉस कर गए तो इसका मतलब है कि अब जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना अनसेफ हो जाएगा, और यहाँ तक कि ये लीथल भी है, मदर के लिए एक प्रकार से ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो इंटरकोर्स के दौरान बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं। इनको हम लोग वायरल डिजीज बोलते हैं, जिसमें हम लोग HIV, एड्स, इसके अलावा जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल वार्ड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस, ये सारी बीमारियां जो होती हैं, इसमें बहुत सारे हेपेटाइटिस बी और एड्स को छोड़ करके बाकी सारी बीमारियां जो होती हैं वो क्योर की जा सकती हैं। इनको अगर इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो, लेकिन इनको इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? इसके सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, इतने कम इस तरह के जनरल सिम्टम होते हैं जो कि पता नहीं चलते हैं, जैसे कि फ्लूइड होना, या कहीं पे खुजली होना, थोड़ा सा पेन होना, स्वेलिंग होना। मगर अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो फिर ये आगे चल करके जेनाइटल रीजन में इन्फेक्शन कर सकते हैं लंबे समय तक का, कैंसर कॉज कर सकते हैं, और ये आगे बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। तो इसके लिए आजकल के समय में ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया। 15 से 24 साल की जो एज के यंगस्टर्स हैं, उस ग्रुप को ये समझाना बहुत जरूरी है कि इन इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। तो इन इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ उपाय होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, मल्टीपल पार्टनर होना या अननोन पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके बाद जहां तक हो सके तो कंडोम का इस्तेमाल ड्यूरिंग क्वाइटस किया जाना भी एक सेफ है एसटीडी से बचने के लिए, एसटीआई से बचने के लिए तरीका। इसके अलावा कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, ना कि किसी क्वैक को दिखाने पर, और उसका फिर ट्रीटमेंट किया जा सकता है जिससे कि वो ठीक हो सके। इनफर्टिलिटी आज के समय में जो हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ज्यादा एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि जो जीवन लाइफ स्टाइल है हमारी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है कंसीव करने में, ओवा के फॉर्मेशन में, या स्पर्म के काउंट के कम होने में। जो लोग लैपटॉप का यूज करते हैं या टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, वहाँ स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। उसी प्रकार से फीमेल की जो मैरिज है, मैरिज की अगर एज बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ओवा का फॉर्मेशन होने में कमी दिक्कत होती है, स्पर्म की क्वालिटी गिरेगी। तो इन सभी कंडीशन से निपटने के लिए बहुत सारी तकनीक्स होती हैं जिनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा जानी मानी टेक्निक है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर ओवा और स्पर्म को टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करा के 8 स्टेज का ब्लास्टोमियर बना लेते हैं, और फिर इस 8 स्टेज के जो ब्लास्टोमियर होता है उसको यूटेरस में प्लांट कर दिया जाता है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा
इन विवो, और इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें एक दूसरा तरीका होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। इन केस अगर मान लीजिए कि स्पर्म तो है मगर स्पर्म का काउंट कम है, तो जो मूव करके वो ओवा को फर्टिलाइज करने की क्षमता नहीं रखता, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि एक हेल्दी स्पर्म को लेंगे और उसको ले जाकर के जो है फैलोपियन ट्यूब में ले जाके उसको आर्टिफिशियली उसको इंजेक्ट कर देंगे, और इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसको जो है हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं।